हाँ प्रोड्यूसर, ठंड वैसे कम हो गई ना, हवा में डायलॉग बदलना पड़ेगा। आज टुडे इज ब्राइट एंड सनी यार। अब हम लोग कोल्ड कॉफी रखेंगे, कुछ दिन बाद आप कहेंगे पी लो तो गर्म हो जाएगी। हाँ भैया जल्दी करो, आई हैव टू ट्रैवल ऑल्सो। चलो सर, हाँ बोलो। भारतीय सेना का राजनीतिकरण हो गया। इंडियन आर्मी हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड, ये बोला है द ग्रेट डेमोक्रेटिक आर्मी पाकिस्तान ने। अच्छा हाँ, ये मैंने पढ़ा है। हाँ अच्छा फिर बताओ, फिर मैं आई एम मिसिंग इट, आई हैव रेड दिस। हाँ तो उन्होंने बेसिकली उन्होंने बोला है कि भारतीय सेना पॉलिटिसाइज हो गई, चूंकि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है सर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, उन्होंने टेररिज्म को लेके पाकिस्तान पे भयंकर डंडे चलाए थे सर। उन्होंने बोला था मुझे इसका लॉजिक, क्योंकि जनरल उपेंद्र द्विवेदी Chief of Army Staff of the Indian Army said that Pakistan is sponsoring terrorism. He said कि Pakistan has become epitome of terrorism. Epicenter बोला। हाँ सॉरी, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। हाँ वो वाला भी वर्ड गलत नहीं है वैसे। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। उन्होंने एपिसेंटर बोला था, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। हाँ जी, जो बोला है जनरल द्विवेदी ने, तो उसकी वजह से पाकिस्तानियों का ये मानना है कि इंडियन आर्मी पॉलिटिसाइज हो गई। हमारे डिफेंस मिनिस्टर सर ने भी, मैंने उनका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उन्होंने बोला था कि इंडिया को टेररिज्म के थ्रू डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। नहीं, इसमें पॉलिटिकल क्या, मैं समझ नहीं पा रहा। एक सर बहुत बढ़िया वो है कि जाकी रामचरितमानस में ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करके बताइए, वो कैसे समझेंगे? सर उर्दू तो नहीं अच्छी है मेरी, सॉरी सॉरी पाकिस्तान। फिर से आप उसी, ये क्या अवधि में है ये? हाँ अवधि में, हाँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ। मतलब जो जैसा खुद होता है उसको दूसरे वैसे ही दिखते हैं। तो अच्छा, तो पाकिस्तानी, इसमें तो कोई न्यूज आइटम है नहीं ज्यादा प्रोड्यूसर, कि पाकिस्तान ने बोला, वो तो बोलते रहते हैं। और वैसे भी उनका बोलने का देखो, ये हमारे, ये देखिए दोस्तों, आपको आवाज सुनाई दे रही है? ये पीछे कोई साफ सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई चल रही है। मना कर दिया जाए ना, कोई बात नहीं, साफ करने दो भाई, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए। हैं? हाँ बताइए। हाँ, तो बेसिकली क्या है, देखो आपको एक समझना पड़ेगा, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म। आप छोड़ दो कि इंडियन आर्मी पॉलिटिसाइज हुई है नहीं हुई है, उसको 1 मिनट कोने में रखो, 1 मिनट के लिए कोने में रख दो। भारत वही कह रहा है जो दुनिया कह रही है। अब पाकिस्तानी कहेंगे दुनिया में किसने बोला, ये तो भारत ही है जो हमारे बारे में प्रोपेगेंडा करता रहता है। ओ भाई, तुम 4 बार FATF में रहे हो कि नहीं रहे हो? 4 times they have been in FATF. Carry on. 4 times they have been in FATF. अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क हर 6 महीने में तो ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं। पॉइंट। तो भाई ये ऐसा कौन सा कारनामा कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्रे लिस्ट में जाते हैं? 4th टाइम दे बीन इन। पिछली बार पता नहीं 2.5-3 साल, 4 5 साल रहे वो ग्रे लिस्ट में। और जबकि उसमें से उन्होंने 24 या 25 पॉइंट थे, उसमें से 21 या 22 पूरे कर लिए। नहीं 27 पॉइंट थे, 27 में से 26 पूरे। हाँ 26 एक कोई पूरा। वो तो डॉक्टर जयशंकर ने रगड़ा इनको, वो तो उन्होंने कर दिए थे पॉइंट अपने पूरे। डॉक्टर जयशंकर ने इनको 2-2.5 साल और रगड़ दिया। तो वो तो चीज है। तो फिर पूरी दुनिया तो मान रही है। दिल तो दुखेगा ना यार, बोलने दो। वो कौन सा डायलॉग है, बोलने दो मजनू, बोलने दो इसका दिल दुखाए, वो कौन, ऐसी है ना, वेलकम। याद नहीं है मुझे सर। हाँ। तो अच्छी बात है, मत याद रखना प्रोड्यूसर। हाँ बोलो, ये सब वेलकम तो बढ़िया चीज है, बोलो। अच्छी चीज है सर। राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा था कि तुमको जो भी कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस तुमको झेलने पड़ेंगे। 100% यार, झेलने तो पड़ेंगे पाकिस्तान को। देखो मैं एक, भारत कुछ भी ना करे लेकिन फिर भी देखिए, जो आदमी की असुर प्रवृत्ति होती है ना, जिसकी असुरों वाली प्रवृत्ति होती है, उसके साथ यही होता है एंड में। और असुर स्वयं अपना नाश करता है, यह बात भी सही है। मैं आपको बताता हूं, आज की तारीख में पाकिस्तान इस चीज की खुशियां मना रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने उसको $20 अरब का लोन ओके कर दिया है कि हम देंगे, और 20 अरब और हम आपको अरेंज करवा के देंगे फ्रॉम सन्ड्री लेंडर्स। और पाकिस्तान में जो खुशी की लहर दौड़ गई है कि इतना पैसा हमें मिलने वाला है, दे डू नॉट रियलाइज कि ये ऐसा ही है
कि आपके खून में कोई जहर शामिल कर रहा है और उनको रियलाइजेशन नहीं है। दिस इज लाइक अ पर्सन हु हैज ओवरडोज्ड ऑन ड्रग्स। इनको पता, ये देखिए ये पैसा है, वेस्ट तो पैसा दे देगा यार, वेस्ट सीक्स टू कंट्रोल एंड दे डोंट वांट टू कंट्रोल पाकिस्तान एज एन एंटिटी। जियोपॉलिटिकली समझो प्रोड्यूसर, डज अमेरिका वांट टू कंट्रोल पाकिस्तान एज एन एंटिटी? नो, पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं कंट्रोल करने वाला। लेकिन हां, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान, इतना पैसा दे दो किसी को, इतना पैसा, इतना ज्यादा पैसा दे दो कि वो बावला हो जाए, जो उसने ना कमाया और हराम का हो। और देखो ये बात सच, मैं मानता हूं हराम का ना कभी लगता नहीं है शरीर पे, कभी नहीं, हराम का लगता नहीं है, वो अलग अलग जगह से निकलेगा बाहर। और भैया देखो सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं, यू आर टेकिंग इट द रॉन्ग वे प्रोड्यूसर, यू गॉट अ डर्टी माइंड। पता है मैं इसीलिए मैं सॉरी हाँ देखो सुनो, मैं एक बात बताता हूं इसके अब तुम यार बदतमीज एक तो इतने याद हो प्रोड्यूसर यार। सर मुझे आगे आप प्लीज लिखिए प्रोड्यूसर बदतमीज है कि नहीं, ये लिखिए हाँ ना। अच्छा सुनो मेरी बात, ऑन अ सीरियस नोट मैं ये कह रहा हूं प्रोड्यूसर कि पाकिस्तानियों को क्या हुआ कि उन्होंने पैसा ले लिया जी, ठीक है, अब वो लोन है, वो लोन चढ़ गया, आपकी इकोनॉमी की वाट लग गई, आपकी इकोनॉमी की वाट लग गई। आज की तारीख में ये मांग रहे हैं, ये वापस देने का इनका कोई प्लान नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करिए, पाकिस्तानी खुद लोगों से कह रहे हैं इन्वेस्ट करिए। आपको पता है चाइनीज सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए, सुनो मेरी बात, 6 चाइनीज अलग अलग कंपनियों के, मुख्तलिफ कंपनियों के। दोस्तों मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में हुआ क्या, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो हमसे कह रहे हैं ना पॉलिटिसाइज हो गया ये सब इंडियन आर्मी को, 6 चाइनीज कंपनियों के जो हेड्स हैं या जनरल मैनेजर्स आप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए उनको, ओहदेदार, वो पहुंचे हैं सिंध हाई कोर्ट और कह रहे हैं कि यार सिंध पुलिस हमें परेशान करती है, हमसे घूस लेती है। उनको सिक्योरिटी मिल रखी है क्योंकि बलोच उनके पीछे पड़ रहे हैं। बलोच कह रहे हैं तुम दिख गए तुम्हें ठोक देंगे, राइट? बलोचों ने यह बोला है कि तुम दिख गए हम तुम्हें ठोक देंगे, ठीक है। सिंध पुलिस को बोला है कि इनको प्रोटेक्शन दो। सिंध पुलिस इनको क्या करती है कि इनको एयरपोर्ट से घर ले जाती है और अपने घर के अंदर इनको चाबी में बंद कर देती है। अब चाइनीज कहते हैं कि यार हमारा तो नूडल खाने का मन चाह रहा है, हमें नूडल खाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। मन चाहता है इंसान का घर से बाहर निकले, शॉपिंग करे, मॉल में घूमे, फिल्म देखे। मेरा नहीं चाहता, लेकिन और जो नॉर्मल लोग हैं उनका तो चाहता ही चाहता है यार। अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड्स इनसे क्या बोलते हैं, जो पुलिस के हैं, सिंध पुलिस के, वो नहीं वो ये कहते हैं कि नहीं साहब आपकी जान को खतरा है, आप अपने घर से, घर के बाहर चीनी मिनी चाऊ चाऊ अपने घर के अंदर लॉक है, बाहर से भाइयों ने ताला लगा रखा है, सिंध पुलिस ने ताला लगा रखा है बाहर से जी। और चाइनीज कहते हैं हमारे घर से हमें बाहर निकाल के, नहीं आपकी जान को खतरा है। फिर चाइनीज कहता है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारी जान को खतरा ना हो, ऐसा हम क्या करते बताओ? तो कह रहे हैं 50,000 रुपए दीजिए, खतरा अपने आप टल जाएगा। फिर चाइनीज 50,000 रुपए कैश देता है पुलिस वाले को, पुलिस वाला कुंडी खोल देता है और पुलिस वाला फिर अपनी गाड़ी, अपना एस्कॉर्ट, अपना पायलट सबको तैयार करता है और कूं करके चाइनीज जाते हैं शॉपिंग करके। फिर वापस शॉपिंग के बाद घर पे आते हैं, पिक्चर देखने के बाद जो भी होता होगा उनका, शॉपिंग वॉपिंग करी, वापस गए अंदर, फिर उसने बाहर ताला लगा दिया, अगली बार निकलने के लिए लाओ 50,000। चाइनीज एक्चुअली अप्रोच दी हाई कोर्ट इन सिंध एंड सेड कि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी है हमारे प्रोटेक्शन की, हमारे दिफा की, कि ये हमें बचाएंगे, वही लोग हमसे घूस ले रहे हैं, वही लोग हमसे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। और पाकिस्तान को क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। तो भैया मुझे लगता है कि आसिम मुनीर, वो आजकल मीम चला है ना, है ना, कह रहा है सही बता मैं कैसा आदमी हूं जिमी शेरगिल वाला ये क्या अन्ना तू बता, तू सब दिल पे हाथ रख के बता कि मैं कैसा आदमी। वही चीज पाकिस्तानियों के साथ हो रही है। आसिम मुनीर पूछ रहे हैं चाइनीज से कि चिंग चोंग तू सही बता मैं कैसा आदमी हूं, बता तू अन्ना यार। तो ये चल रहा है। वो अपनी चीनी में कह भी घटिया, गलीज, हाँ गलीज 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 खादिजा खातून। ये तो हमारे कमेंट्स में भर गया है कि ये दोनों खदीजा खातून के फैन हो गए। हाँ खादिजा खातून है तो गलीज, गलीज नहीं होता, गलीज। हाँ जावेद अख्तर
वो जावेद ही होता है। जावेद अख्तर है सर, इतना तो पता है ना, मैं तुम्हें कंफ्यूज कर देखो बीच बीच में, प्रोड्यूसर मेरा काम है गूगली डालना, तुम कंफ्यूज हो जाओ। और बताओ। देखिए मैंने खेल दिया ये गूगली। सर इस पे इंडिया का भी रिस्पॉन्स आया, जो उन्होंने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मतलब पॉलिटिसाइज्ड बोला कि हो गई, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मतलब पॉलिटिसाइज्ड बोला कि फिर से बोलना एक बार। पॉलिटिसाइज्ड। हाँ। जल्दी बोल रहा था तो हो गया था गड़बड़। तो इस पे इंडियन स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल साहब का वो आया है कि पूरी दुनिया को पता है कि तुम क्या करते हो। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन मिनिस्ट्री से, और रणधीर जायसवाल साहब भी हैं जो स्पोक्स पर्सन है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, और जयशंकर साहब से भी, कि देखिए ऐसा है कि पुरानी कहावत है, कुत्ते भौंकते हैं हाथी चलते रहते हैं। जी। इनका जवाब देने का, हाथी को शोभा नहीं देता कि कुत्तों की ओर पीछे मुड़ के देखे। गलती से देख लिया तो। हाँ, इधर मैं पाकिस्तानियों को कुत्ता कह रहा हूं, और टू बी स्पेसिफिक। हाँ, और कुत्ता समाज से माफी मांग रहा हूं। ठीक है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। सॉरी। सॉरी भाऊ सॉरी। तो बेसिकली प्रोड्यूसर ये है कि यार देखो, इनका जवाब नहीं देना चाहिए। ये लोग पता है क्या है, ये इसी की खुशियां, इनके घर में पार्टियां हो गई होंगी शाम को, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर विल बी सेलिब्रेटिंग कि रणधीर जायसवाल साहब ने मेरी बात पे नोट करा, हमारी बात पे नोट। अरे खोलना जरा ब्लैक की दारू, ब्लैक का बकरा, सब ब्लैक का वहां पे। कौन? ब्लैक की दारू, ब्लैक बकरा। ब्लैक बकरा, दोनों ब्लैक ब्लैक चलेगा। They feel honored that the spokesperson of the Ministry of External Affairs has taken their countries. इनके कंट्री का नाम कोई लेता नहीं है। और पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है, apart from the fact that it neighbors Afghanistan and Iran, yeah, to some extent Iran, but mainly Afghanistan. इसमें है क्या पाकिस्तान का मेन इंपॉर्टेंस? यही है कि इट इज इंडियाज नेबर एंड इट इज चाइनाज नेबर। हमारा नेबर है। चाइना का नेबर सर नहीं है। देखो सुनो सर, पीओके कब्जा करके अगर आप किसी का जबरदस्ती वो कर रहे हैं तो मैं चाइना नहीं, सुनो, आज की तारीख में आप उसको ये ले रहे हो कि गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके, मैं कह रहा हूं वहां पे फौज किसकी है? पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने खोल दिया। देखो, उसको हमें ठीक करने के लिए वी हैव टू टेक ओवर दैट एरिया, और वो जरूरी है सर। हाँ, यू हैव टू टेक ओवर दैट एरिया एंड देन यू हैव टू से दैट पाकिस्तान आज की तारीख में एक्सेस है पाकिस्तान का। मुझे सर एक चीज याद है, हाँ। अभी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, तो जब वो उस एरिया को कमांड कर रहे थे सर, नदन कमांड, जनरल द्विवेदी वो जियोसिन नदन कमांड सर, उस टाइम पे भी ये है सर, फायरी हैं ये थोड़े से। उस टाइम पे भी बोला था, जब उस टाइम पे थोड़ा सा गर्मा गर्मी चल रही थी, तो उन्होंने सीधा मीडिया के सामने किसी ने सवाल पूछा कुछ, तो बोले हम तैयार हैं, जिस दिन ऊपर से बोल देंगे ठोक देंगे अंदर जाके। पाकिस्तान में खलबली मच गई थी सर थोड़ी देर दिन के लिए कि सच में तैयारी वैयारी हो चुकी है का। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम तैयार हैं। आज तो वो आर्मी चीफ है सर, वो नदन सदन सबको बोल देंगे कि मारो। देखो सुनो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं है प्रोड्यूसर। पाकिस्तान खुद मर रहा है, अपनी मौत खुद मर रहा है, ये खुद एक दूसरे को मार रहा है। आपको पता है मोहसिन नकवी जाता है बाहर, मोहसिन नकवी जाता है पाकिस्तानी एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी, वहां पे पाकिस्तानी खड़े होके लाउड स्पीकर पे गंदी गंदी गालियां अपने मंत्री को दे रहे हैं। दे आर लिटरली अब्यूजिंग देयर ओन मिनिस्टर। वहां पे कुछ पाकिस्तानी घुस गए और डेमोक्रेट कुछ कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन या सेनेटर्स को पकड़ के उनको बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की एड रुक गई। यूएस एड से पैसे मिलते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने सब मना कर दिया, अब ये छाती पीट रहे हैं। तो यार वहां पे आपको मैं बता रहा हूं, इंडियन आर्मी को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये आपस में इन्होंने पहले, देखो मैं बता रहा हूं ना, इन्होंने पहले बंगालियों के साथ करा, जो ईस्ट पाकिस्तान में थे, वो बांग्लादेश बन गया। अब ये बलोच के साथ कर रहे हैं, ये पश्तूनों के साथ कर रहे हैं, ये एक दूसरे को खा रहे हैं अंदर से। यू जस्ट, आप एक काम करो प्रोड्यूसर, पॉपकॉर्न लो, ठीक है, बढ़िया पॉपकॉर्न लो, बढ़िया सी कॉफी, ठंडे इसलिए वरना गर्मियां होती मैं सॉफ्ट ड्रिंक बोलता, ठीक है, और नॉट कोक एंड पेप्सी, थम्स अप पिएंगे यार, वो बढ़िया चीज है। डू यू एग्री दैट थम्स अप इज बेटर? हाँ वो तो है। मुझे कोक पेप्सी नहीं पसंद। ठीक है सर, वो आगे चलते हैं। अरे नहीं यार, मुझे अच्छा लग गया उसमें काला नमक डाल के। कब मुंह पानी है सर, आगे चलते हैं थोड़ा, है ना। लोग कहेंगे इसमें कि सॉफ्ट ड्रिंक आप उसका प्रचार कर रहे हैं, आपकी सेहत के लिए खराब है ये वो।
सेहत के लिए तो हमारा लश्कर तैयबा भी खराब है, लेकिन पड़ा हुआ है ना पीछे। नहीं बट सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है सर, कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी ना बहुत ज्यादा हो गई सर। अब आपको जरूरत है कुछ एक ऐसा एक्शन लेने की ताकि इनको समझ में आए कि औकात में रहना बहुत जरूरी है सर। आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, इनको अभी पता लग गया है। ये आपके सामने झूठ बोलते हैं सारे पाकिस्तानी, जो बात करते हैं गजवा हिंद की, जो बात करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनको भी पता है झूठ बोल रहे हैं। यार जो आदमी भीख मांग के खाना खा रहा है उसको क्या सबक सिखाओगे यार? मैं नहीं चाहता कि इंडियन आर्मी इन्वॉल्व पाकिस्तान में। मैं एज अ वेटरन मैं बोल रहा हूं, अपने हाथ क्यों गंदे करना है? सुअर के साथ कुश्ती लड़नी है? नहीं, सुअर के साथ कुश्ती नहीं, अरे दो कौड़ी का देश है यार। दूर से एक पत्थर तो मार के भगाना जरूरी है। ना नहीं यार, कुछ वो फेंस लगा दो, सुअर ऑइंक ऑइंक बाहर करेगा। कुछ कर देखो, सुनो, लेट्स फोकस ऑन चाइना। हमने पहले भी गलतियां करी हैं बहुत ज्यादा। हमारा 1 कोर 2 कोर 21 कोर और वेर ब्लडी फेसिंग पाकिस्तान। रियल थ्रेट वाज ऑलवेज चाइना। चाइना चुपचाप बैठा था। लेट्स फोकस ऑन चाइना। पाकिस्तान इज इनकॉन्सिक्वेंशियल यार। पाकिस्तान इज मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान ले ले 5th जनरेशन फाइटर जेट चाइना से। मैं तो चाहता हूं 10 स्क्वाड्रन ले ले, वो उतना टूटेगा। भाई साहब चाइनीज क्या इनको गिफ्ट देंगे? कभी नहीं। विल द चाइनीज गिफ्ट 5 स्क्वाड्रन और 10 स्क्वाड्रन ऑफ? ग्रांट तो 10 मिलियन की या 10,000 उसकी कुछ दी नहीं सर। चाइनीज पता है क्या करेंगे जी? ये इनके लोग ये बोलेंगे कि नहीं साहब हमें तो इंडिया से खतरा है, इंडिया से खतरा है, हमें ये हथियार दे दो। चाइना कहेगा ले लो। ये चाइना से ले लेंगे, ये अपना कोई पोर्ट, अपना हार्बर, अपना शहर चाइनीज के नाम कर देंगे। इन्होंने हम्बन टोटा में बोलो, माफ कीजिएगा, ग्वादर को लेके, ग्वादर एयरपोर्ट जब शुरू हुआ तो पाकिस्तानियों ने बहुत खुशी मनाई। चाइना में ग्लोबल टाइम्स खोल के लिखता है कि ये ग्रांट के तौर पे खोला गया है। हाँ, हमने भीख दी है। तुम कितनी दोस्ती के वो करोगे? दोस्त कभी दोस्त को भीख नहीं देगा सर। हाँ, अब ये ठीक है। देखो पाकिस्तानियों को भीख, देखो आप बात कर रहे हो सेल्फ रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू आर टॉकिंग फ्रॉम द सेल्फ रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मुश्किल है, आप नहीं सोच पाओगे। आत्मसम्मान आपके अंदर है, उनके अंदर नहीं आत्मसम्मान यार। दे डोंट बिलीव इन दिस। वो कहते हैं कि आप जलील उतना ही होगे जितना आपको महसूस होगा। उनको महसूस ही नहीं हो रही जलालत। दे आर नॉट फीलिंग अशेम्ड। अब क्या करोगे बताओ? मोटी चमड़ी। मोटी चमड़ी। उन्होंने चाइना से सेकंड स्ट्राइक, न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी मांग ली थी। चाइना ने दौड़ा दिया। चाइना ने भगा दिया। दौड़ा नहीं दिया, भगा दिया। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें, चूंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बांग्लादेश, मालदीव्स, टुच्चे, मैं लिटरली कह रहा हूं ऐसे टुच्चे देश जब भारत के खिलाफ बोलते हैं, आप सही कह रहे हैं कि हमें हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आप इरिटेट हो जाते हो। यार एक बात बताओ, सुनो प्रोड्यूसर, आई टेल यू व्हाई। कई पाकिस्तानी हैं जो मेरे लिए उल्टा सीधा लिखते हैं, मैं जवाब नहीं देता। ठीक है, एक आध बार कभी किसी को बोल दिया होगा कि यार अपने मिनिमम कोर कमांडर या कैबिनेट मिनिस्टर को लाओ, मेरे तब जवाब देगा। उसके नीचे बात नहीं करता। जब मैं बात नहीं करता, मैं अपने देश के सामने, मैं तो अपने देश की मिट्टी तक नहीं हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे देश का फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन है वो जवाब दें। इनको किसी प्रकार, इनको बिल्कुल इग्नोर करो। देखो सुनो, ये जो है ना मॉलडीव, ये सब उछल के भाऊ 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 भाऊ, दैट्स इट। इनके बस का कुछ नहीं है। फोकस ऑन द राइट थिंग्स। मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट इग्नोर देम। ये आएंगे आप ही के पास, ये आप ही के तलवे चाटेंगे। उस समय आप इनको बताना कि बॉस ठीक से चाटो, यहां रह गया है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। आपको मालदीव्स को देखो, मालदीव्स को भी पता है अगर चाइना इतना पैसा दे रहा है, आज की तारीख में मालदीव्स क्यों आ रहा है मोदी जी के उसमें? मालदीव्स का जो मोहम्मद, क्या नाम उसका, मोइजू क्यों आ रहा है मोदी जी की इनॉग्रेशन सेरेमनी में? क्यों आ रहा है यहां पे रोड शो करने के लिए? उसका टूरिज्म मिनिस्टर यहां पे क्यों कह रहे हैं कि भारत को हमारी मदद करो? फिर से कह रहे हैं कि हमारी डिफेंस फोर्सेस को ट्रेन करो। क्यों कह रहे हैं? हमने तो उनको नहीं बोला ना कि हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, हमने तो फिर भी पैसे दिए। मालदीव्स को हमने पैसे की मनाही नहीं करी। आज की तारीख में धीरे 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 खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बांग्लादेश वापस आ रहा है जी। खिसियानी बिल्ली 90% अभी भी वहां से जो नॉइजेस आ रहे हैं वो अलग टाइप के आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश अब रीच आउट कर रहा है कि यार थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा। भाई उनको पता है कि इंडिया के अलावा और कोई है नहीं जो तुम्हें देगा। आप जितना भी नाच लो, जितना भी गा लो, आप जितना भी हल्ला कर लो,
लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप इंडिया के अलावा कोई चारा है नहीं, यू कैन नॉट डू इट यार, आप नहीं कर सकते, आप करके देख लो। आज की तारीख में नेपाल हैज पेड सच अ स्टीप प्राइस। नेपाल की जमीन ले ली चाइना ने, ले लेंगे तुम्हारी जमीन। और मैं वो स्टोरी सुना चुका हूं 2 बार पहले, एक बार और सुना दूं। वो चाइनीज आए, नेपाल की जो जमीन थी वहां पे जो गांव वालों को इकट्ठा करा, गांव वालों, शोले टाइप गांव वालों, और वहां पे जो चाइनीज सांबा था और चाइनीज कालिया था, सबने बोला कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो उसने बोला किस बात की मुबारकबाद? कहता आज से आप चाइनीज हो गए, इस बात की मुबारकबाद। कह रहे हैं हम तो नेपाल के थे। कह रहे नहीं नहीं नहीं, अब ये जमीन हमारी हो गई, आप चाइनीज हैं, थैंक यू वेरी मच। हो गया बस। 3 बार चाइना की जय पुकारेंगे सब लोग, 3 बार पुकारी, कहानी खत्म हो गई। ये इनकी जमीन ले रहे हैं, सब कुछ इनको निचोड़ देंगे। इनको पता है एंड में, इफ दे हैव टू सर्वाइव एज अ सॉवरेन स्टेट, देयर इज नो अदर वे बट इंडिया। आप कर ही नहीं सकते। आज की तारीख में पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं कि ट्रेड करनी है भारत से? क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे करो? चाइना आपका दोस्त है, आपका जितना लोन है चाइना के लिए रेजगारी है यार। शी जिनपिंग के लिए शी जिनपिंग इतना टिप दे देता है खाना खाने के बाद, लो यार ऐश करो। क्या शी जिनपिंग ऐसे हाथ झाड़ के इनका लोन माफ नहीं कर सकता? वो भी सोचता है यार कितनी बार हाथ झाड़ूंगा मैं, सोचता है ना। ये आज की तारीख में, इफ चाइना इज सो पावरफुल, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, अगर चाइना इतना पावरफुल है प्रोड्यूसर, और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि चाइना के साथ बड़ी शहद से मीठी दोस्ती है, तो व्हाई डू यू वांट ट्रेड विद इंडिया? आपको तो क्या, चाइना में सब्जियां नहीं आती, चाइना में टमाटर नहीं आता है, चाइना में कुछ नहीं होता, चाइना के साथ करो ना यार ट्रेड। चाइना की इकोनॉमी भारत से बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है चाइना की। भारत अगर वर्ल्ड में नंबर 5 है, चाइना नंबर 2 है। चाइना की फौज बहुत बड़ी है, चाइना की एयरफोर्स नेवी सब कुछ बड़ी है। इट हैज द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। चाइना के करीब 14-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, भारत की तो फिर 4 ट्रिलियन डॉलर की है। तो भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप चाइना के साथ क्यों नहीं करते? आपको भारत चाहिए क्यों? Why do you need India? पूछो पाकिस्तानियों से, they will tell you। तो ये बात है, ठीक है प्रोड्यूसर, चलते हैं सर। चलते हैं भैया। देखो सुनो, आज बहुत गरियाली है, हम अभी चलते हैं। आई हैव टू लीव फॉर द एयरपोर्ट यार। हाँ जी सर। ठीक है ना, चलो, ऑल राइट, ओके, चलिए भाई, राम राम। नमस्ते।